हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दुबई में आखिरी दिन है और बस मेरी कज़न ने फिर अपने घर का एरिया दिखाया, मस्जिद दिखाई कि यहाँ औरतें भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। फिर वहाँ से हम मॉल गए, वहाँ पे उनका बुटीक था तो मुझे अपना कुछ अबाया सही करवाना था। तो फिर वहाँ हमने वो अबाया सही करने के लिए दिया टेलर को। उसने कहा आधा घंटा लगेगा, तो हमने कहा चलो आधे घंटे में जो है, उनका सैलून भी वहीं पे ही था तो अपने सैलून ले गई। वहाँ मेरा फेशियल हुआ, ज़रा मसाज वगैरह हुआ, मेरी थकन उतारी गई क्योंकि 3 दिन से हम बहुत घूम रहे थे और थक गए थे। फिर मॉल में ही उनके बच्चों को लेकर हम लोग गए कि चलो कुछ खाते हैं, तो उनके बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद था तो फिर हमने कहा चलो पिज़्ज़ा ही खाते हैं। तो बस फिर हम मॉल में गए। तो बस बड़ा सा मॉल था लेकिन थोड़ा खाली था क्योंकि वीकेंड नहीं था, डे थे तो इतना रश नहीं था। ये देखें सारे हर तरह के अबाए भी यहाँ पे टंगे हुए। और बस बड़ा मॉल था लेकिन बस बड़ा सन्नाटा वाला मॉल था, इतना रश नहीं था। खैर फिर हम आगे गए तो पिज़्ज़ा हट था, बच्चों को पिज़्ज़ा ही खाना था तो हमने कहा चलो फिर पिज़्ज़ा लेते हैं। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑर्डर कर रहे हैं पिज़्ज़ा। तो फिर हम यहाँ बैठ के जो है, हमने कहा पिज़्ज़ा खाएंगे, वेट कर रहे हैं। हमने ऑर्डर कर दिया, अब हम बातें कर रहे थे और भी पिज़्ज़े का वेट कर रहे थे। तो बस आज आखिरी दिन था, थोड़ा चिल कर रहे थे लेकिन फिर भी काफ़ी बिज़ी गुज़रा आज का दिन भी। और थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी 3 दिन से, बस रोज़ाना घूमने की वजह से ना। तो बस थोड़ी देर में फिर ये हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया। देखें कितना शानदार पिज़्ज़ा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा इस तरह कटिंग में आया हुआ पिज़्ज़ा। और ये सूप का तो आप पूछें ही मत, कितना मज़े का था। ये मोमोज़ हैं, तो सूप तो मेरे लिए आया था तो मैं नहीं पिया और बहुत ही मज़े का सूप था कि अभी भी मैं जब देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है वो सूप। तो बहुत मज़े का था। और बच्चे और सब लोग पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे, उनको पिज़्ज़ा पसंद था। बस फिर बाकी बचा हुआ पिज़्ज़ा हम लेके चल गए और बाहर निकले तो शाम हो रही थी। वो देखें परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। बस फिर होटल गए, वहाँ मैंने सारी पैकिंग वैकिंग तो करी हुई थी लेकिन फिर भी एंड वक्त भी आखिर में थोड़ा थोड़ा होता है। बस फिर हम चेकआउट कर रहे हैं वहाँ से। सारा सामान मैंने लोड कर दिया और अभी सामान हमारा जा रहा है, होटल से चेकआउट हो रहा है और बस फिर आगे एयरपोर्ट जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं हम उम्रे के लिए। अल्लाह ताला साथ खैरियत के हमें करवाए, आसानियाँ करे हमारे सफ़र में, हमारे उम्रे में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अभी बस होटल से हम निकल रहे हैं, अपने फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह मियाँ तूने बुलाया है, तू ही पूरा करने वाला है सारी चीज़ें मेरे मालिक। तू ही रहम करने वाला है, तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह तू रहम फरमा बस। अल्लाह हाफिज़ बने के बाद बस फिर अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और सामान का वेट कर रहे हैं। जैसे ही गाड़ी से सामान उतरेगा तो सामान लोड किया जाएगा। अभी हम वेट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में देखा तो सामान भी आ गया। फिर सारा सामान जो है वो गाड़ी में लोड कर रहे हैं ताकि अंदर जाने के लिए। और फिर हम बस अंदर जाएंगे खुदा हाफिज़ कहकर। और उम्रे की खुशी भी बहुत ज़्यादा है कि हम उम्रा करने जा रहे हैं। और बस ये भी हो रहा है कि अल्लाह मियाँ हमें आसानियों के साथ सारी चीज़ें करवा दे क्योंकि सुना है रश बहुत ज़्यादा है। अब ये सामान लेके हम बस अंदर की तरफ गए एयरपोर्ट में। और मेरे हस्बैंड तो बड़े हाइपर हुए हैं, जल्दी जल्दी सामान रख रहे हैं। उन्होंने तो एहराम भी एयरपोर्ट के अंदर जाके फिर पहना क्योंकि उनको पता था सामान वामान रखना है, उठाना है, करना है। अंदर जाके फिर उन्होंने अपना एहराम पहना। बस वो जल्दी जल्दी भाग के अंदर गए हैं। अब मैं भी उनके पीछे पीछे जा रही हूँ अंदर। तो एयरपोर्ट के अंदर हम चले गए हैं और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दुबई का। तो इधर से उधर जाना जो है आसान नहीं है, बहुत लंबा सफ़र होता है। तो खैर वो लोग अपने बैग करवा रहे हैं और उसके बाद मुझे तो बिठा दिया सीट पर। उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, आपको तो बहुत थकान हो रही है, टांगों में भी दर्द बहुत हो रहा था। तो बस ये लंबी सी सीट थी, वहाँ पे मैं तो बैठ गई। वो लोग दोनों बेचारे सामान वगैरह लोड करवा रहे हैं। उसके बाद जी मैं देख रही हूँ यहाँ बैठ कर के जल्दी से ये हो तो फिर मैं जाऊँ। ये मैंने शुक्र क्रॉक्स पहन लिए थे तो मुझसे इतना चला भी गया। फिर उन्होंने मेरे लिए व्हील चेयर ले ली, शुक्र है। तो उसमें मैं बैठ के आराम से मैं लॉन्च तक गई क्योंकि यहाँ से लॉन्च भी बहुत दूर था। तो बस वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट देखते हुए, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है दुबई का, ये तो आपको पता ही है। तो बस वहाँ से हम निकल के लॉन्च पहुँच गए। वहाँ जाके हम बैठे। रास्ते में काफ़ी ब्रांड की चीज़ें भी आ रही थी तो वो देखते हुए बस फिर हम लॉन्च पहुँच गए। वहाँ बैठे वेट कर रहे थे कि अनाउंसमेंट होगी तो फिर हम जहाज़ में जाएंगे।
तो बस अभी हमारा वेट हो रहा था अनाउंसमेंट का कि जैसे ही होगी तो फिर हम खड़े होंगे, लाइन में लगेंगे। फिर उसके बाद हम खैर हो गई, फिर हम लगे और फिर जहाज़ में बैठ गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ अच्छा बड़ा जहाज़ था, इसमें मैं बैठ गई। मगर मैं इतनी थकी हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, नींद पूरी नहीं हुई थी और जाते ही उम्रा करना था। तो ये सारी फ़िक्रें हो रही थी, मगर बस जहाज़ में बैठ के मैंने कहा कि भाई मैं तो सो रही हूँ और जब उतरेगा जहाज़ उससे पहले मुझे उठा देना। तो बस जहाज़ ये जैसे ही उड़ा, टेक ऑफ लिया, लेकिन आप देखें मैं सो गई उससे पहले ही, टेक ऑफ से भी पहले मैं सो गई। इतना मैं थक गई थी क्योंकि मुझे रेडी होना था अपने उम्रे के लिए, मुझे उसकी फ़िक्र थी। मैंने कहा 1-2 घंटे भी मैं सो जाऊँगी तो जाते ही मुझे उम्रा करना है। तो बस फिर मैं सो गई, जहाज़ उड़ गया। ये देखें जहाज़ उड़ रहा है और मैं सो रही हूँ। ऊपर नीचे हो रहा है जहाज़, ये देखें, आपको खिड़की से नज़र आएगा, ऊपर कभी नीचे कभी साइड में लाइटें नज़र आ रही हैं। उसके बाद खाना आ गया, तो फिर मेरे हस्बैंड ने खाना वाना खाया, मुझे शुक्र नहीं उठाया, तो मैं ऐसे ही सोती रही थोड़ी। शुक्र आधा 1 घंटा मैं सो गई थी। उसके थोड़ी देर बाद मेरी आँख जब खुली तो फिर मैंने जो है वो खाना देखा रखा हुआ, तो फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया। पुलाव था, ये मटन पुलाव था, बाकी ये था खाना अच्छा था, ठीक था। तो शुक्र है मेरी थोड़ी 1 घंटे 1-1.5 घंटे की नींद हो गई, तो मैं थोड़ी फ्रेश हो गई। तो अब मैं तैयारी हो रही थी उम्रे करने की, वही सोचे आ रही थी कि क्या करेंगे। ये लोग भी अपना सब देख रहे थे कि कैसे होता है, क्या-क्या सारे अरकान हैं। पहले से देखे हैं लेकिन फिर भी आखिर में दोबारा उसको देख रहे थे। और ये जहाज़ है देखें सारा। तो बस फिर बड़ी खुशी भी हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, बुलावा आया है। और बस देखें अब इतना दूर रह गया था, खाना काबा नज़र आ रहा है आपको, ये देखें वो जो गोल-गोल घूम रहा है ना, वो खाना काबा है। हम इतना दूर रह गए थे बस खाना काबा से। अल्हम्दुलिल्लाह बस पहुँचने ही वाले थे। बड़ा शुक्र अदा कर रहे थे हम कि हम इस काबिल नहीं हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जगह बुलाया है। बस उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होने लगी कि जहाज़ लैंड होने वाला है। तो बस उसकी तैयारी हमने करी कि अब जहाज़ लैंड होगा और हम उतरेंगे और हम खाना काबा देखेंगे। बस इस खुशी में ही हम ये सफ़र गुज़र गया हमारा। और बस हम उतरने की तैयारी कर रहे थे अब नीचे। तो जहाज़ आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मैं रेडी हो रही थी कि बस उतरूँ और मैं जल्दी से खाना काबा देखूँ। और बस जहाज़ फिर लैंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम खाना काबा पहुँचने ही वाले हैं अब यहाँ से निकल कर, इंशाअल्लाह। अगले व्लॉग में आपको बताऊँगी सारा आगे का सफ़र, इंशाअल्लाह। चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।